सुनते आज की कथा यात्रा। आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करें, तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशी पाठ अध्याय 4। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें हर प्रकार से घेर कर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आभात चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं और वे सीधे कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दिव्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन देवी भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर रंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच चुराया। सभी देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं महिषियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अनूप भय का नाश करने का विचार करें। शुद्ध अंधा करने वाले पुरुषों के रिद्धि में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करते हैं। आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आप इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले बाहरी पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैव्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए अपने अद्भुत चरित्रों का इस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उपस्थित हैं। पुरुषों के साथ आपका सत्सर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबकी आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण ज्ञानों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वतः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सभी लोग आपको स्वदा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य करते हैं, वे भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्धृत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रही भगवती हैं। इस विश्व की उद्धृति, पति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हैं। आप संपूर्ण जगत की गौर पीड़ा का नाश करने वाली देवी हैं। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वे मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाले नव का रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपके कहीं भी आसक्ति नहीं। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरा देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहार क्रांति से सुंदर है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ था और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हुए। परमात्मा आपके प्रसन्न होने पर जगत अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। ये बात अभी अनुभवों में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना आपने क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती है, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार से धर्म अनुकूल कर्म करते हैं, उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में पुरुष ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। सतत पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हूँ, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर विश्वलोक में जय निश्चय ही सोचकर
आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे देवी, अब शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक गूढ़ रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनके प्रत नाखें फूट नहीं गई। उसमें कारण यही था कि मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चरित्र दुराचारियों के बुरे बर्तावों को दूर करने वाला था। अब कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी आपने दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनियों, हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाली और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आप ही का है। इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मार्ग कर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है और उनमें देवियों से प्राप्त होने पर हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि और तथा धनुष की टंकार से भी हम सभी की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरे, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिक, आपके कर पल्लवों पे शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों, गंध, चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया। उसके बाद सब ने मिलकर भक्ति भाव पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की और तब देवी ने प्रसन्न वदन होते हुए प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, देवताओं, आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगे। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारे लिए सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। अब कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने में भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम सभी को महान संकट से दूर कर दीजिएगा। और प्रश्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिएगा। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर श्रवण द्वारा प्रश्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियाली। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर वाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हें गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि गुणवारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाय। क्षीर सिंधु में करत विलास, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातन की अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला मुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवरानी। के हरि वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़त विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूल, जाते उठ शत्रु हे शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाज। शुंभ निशुंभ दानव
नव तुम्हारे, रक्त बीज संखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अगमार मही अकुलानी, रूप कलार कालिको धारा, सेन सहित तुम तिनि संहारा, परी घाट संतन पर जब जब बहे साय, मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे न नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरणता को छुट जाए, जोगी सुर मुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तब कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, कहूँ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप कमरम न पायो, शक्ति गई तम मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रश्न आदि जगदम्बा, दय शक्ति नहीं कीन्ह विलंबा, मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मुई अति डर पावे, शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण्य जानी, करूं कृपा जगदम्बे भवानी, इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। बोलो श्री दुर्गा मैया की जय। आपको ये पाठ प्रतिदिन नवरात्रि के दिन हर रोज सुबह और शाम को पढ़ना है, माता रानी की आरती से पहले या आरती के बाद। माता रानी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोल सांचे दरबार की जय।